हेलो बच्चों, बेटा आज हम पढ़ेंगे सस्पेंशन और कोलॉइड्स के बारे में। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं सॉल्यूशन के बारे में कि सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट होता है, सॉल्वेंट होता है, दोनों को मिलकर क्या बन जाता है, सॉल्यूशन बन जाता है। और सॉल्यूशन एक क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है। होमोजीनियस क्या होता है बेटा, जैसे पानी के अंदर आपने क्या करा, नमक मिला दिया या पानी के अंदर आपने चीनी मिला दी तो पूरा एक समान लगता है। मतलब कहीं पर ऐसा नहीं कि चीनी अलग दिखाई देगी, पानी अलग दिखाई देगा, नहीं, पूरा का पूरा एक जैसा होता है, उसे हम बोलते हैं होमोजीनियस। लेकिन आज हम पढ़ेंगे हेट्रोजीनियस के दो तरह के टाइप, एक हम पढ़ेंगे सस्पेंशन और एक हम पढ़ेंगे कोलॉइड्स। जैसे सबसे पहले हम सस्पेंशन की बात करते हैं बेटा। तो जैसे पानी के अंदर अगर मैं क्या करता हूँ बेटा, मिट्टी मिला दूँ या पानी के अंदर मैं रेत मिला दूँ, सैंड मिला दूँ, या पानी के अंदर मैं क्या करता हूँ, चॉक पाउडर मिला देता हूँ, तो इस तरह का जो मिक्सचर बनकर आएगा मेरे पास, उसको मैं क्या कहूँगा, सस्पेंशन कहूँगा। आप खुद सोचो, एक तो है पानी के अंदर नमक जो पूरे तरह से डिज़ोल्व हो चुका है, और एक है पानी के अंदर मिट्टी मिली हुई है। वो जब आप उसे डिज़ोल्व करते हो तो आपको ब्राउन ब्राउन सा दिखाई देता है पूरा का पूरा। मैं आपको अभी करके भी दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक ये राउंड बॉटम फ्लास्क है, इसमें पानी है और मिट्टी मैंने इसे पहले से ही डाल रखी है, इसको मिक्स कर देता हूँ। ठीक है, मिक्स करने के बाद आप देखोगे पूरा का पूरा ब्राउन हो जाएगा। ठीक है, और जब ये नीचे बैठ जाएगी, अभी देखो आप, यहाँ पर आपको पानी दिखाई देगा, यहाँ पे आपको मिट्टी दिखाई देगी, यानी कि ये जो मिट्टी है नीचे बैठ चुकी है ना। लेकिन अगर मैं इसको मिलाता हूँ, मिला देते हैं इसको, सारी मिट्टी को, देखिए सारा मिक्स कर दिया मैंने इसको, है ना। जब हम इसको मिक्स करेंगे तो आप देखो ये मिट्टी जो है पूरे सॉल्यूशन में आपको घूमती हुई दिखाई देगी, पानी के अंदर ही घूमती हुई दिखाई देगी, बैठ नहीं रही है अभी नीचे। जब हम इसको थोड़ी देर रेस्ट कराएंगे, थोड़ा इसको अनडिस्टर्ब छोड़ेंगे, तो पार्टिकल नीचे बैठ जाएंगे, लेकिन फिलहाल आपको ये पूरे सॉल्यूशन में दिखाई देगी, सस्पेंडेड है, रुकी हुई है। लेकिन जैसे ही इसको आप थोड़ा सा रिलैक्स छोड़ोगे, ये सारे पार्टिकल क्या होंगे, नीचे की तरफ बैठ जाएंगे। तो ये हमारा इस तरह का जो मिक्सचर है वो कहलाता है क्या, सस्पेंशन। इस तरह का जो मिक्सचर है जिसमें पार्टिकल हैवी होने की वजह से नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं बेटा और क्या क्या है इसके अंदर। A suspension is a heterogeneous mixture in which the solute particle do not dissolve। भाई मिट्टी के पार्टिकल पानी में डिसॉल्व नहीं हुए, लेकिन सस्पेंडेड रह गए, वहीं पर रह गए, बट रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम। बल्क मतलब पूरे पानी के अंदर। पार्टिकल्स ऑफ अ सस्पेंशन आर विजिबल टू द नेक्ड आई। क्या हमें आराम से इसके पार्टिकल दिखाई दे रहे हैं? हाँ दिखाई दे रहे हैं, ब्राउन कलर के पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं इजिली मिट्टी के जो हैं। तो पार्टिकल्स दिखाई देते हैं किसके अंदर, सस्पेंशन के अंदर। फिर इसके बाद बेटा एग्जाम्पल क्या है इसका, वही जो आपको शुरुआत में बताया था, मडी वाटर यानी कीचड़, या पानी के अंदर रेत मिला दो आप, या पानी के अंदर आप चौक मिला दो। ये किसका एग्जाम्पल है, आपका सस्पेंशन का एग्जाम्पल है। मैंने डायग्राम के थ्रू थोड़ा दिखा भी रखा है कि आपने पानी लिया, वो थोड़ा सा रेत लिया और रेत को पानी में मिला दिया आपने, तो आप देखोगे सारे पार्टिकल ऊपर नीचे हो जाएंगे एकदम आप मिलाओगे। लेकिन जब आप उसको छोड़ दोगे थोड़ी देर के लिए, तो जो सैंड के पार्टिकल्स हैं वो नीचे सेटल डाउन होना शुरू हो जाते हैं, नीचे बैठना शुरू हो जाते हैं। नाउ प्रॉपर्टीज क्या क्या है सस्पेंशन की। तो बेटा सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है सस्पेंशन की वो ये है कि सस्पेंशन एक हमारा क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। हेट्रोजीनियस मतलब आपको दो लेयर्स दिखाई दे सकती हैं, एक मिट्टी की लेयर और एक और पानी की लेयर। तो जब भी एक से ज़्यादा फेज या एक से ज़्यादा लेयर्स आपको दिखाई देती हैं, वो आपका हेट्रोजीनियस होता है। और जिसके अंदर एक ही होता है पूरा फेज, जैसे कि पानी के अंदर नमक मिला दिया तो आपको अलग अलग कुछ नहीं दिखाई देगा, सारा एक समान दिखाई देगा, तो वो हमारा कहलाता है क्या, होमोजीनियस। लेकिन सस्पेंशन में तो हमें अलग अलग लेयर्स दिखाई देती, जैसे मैंने आपको शुरुआत में दिखाया था। ये देखो आप, मिट्टी की कुछ लेयर्स, मिट्टी की लेयर नीचे आ गई, ऊपर पानी धीरे धीरे लाइट कलर का होना शुरू हो चुका है, और जो मिट्टी के अंदर कुछ कह सकते हो ग्रास या कुछ चीज़ पड़ी होगी, वो सारी ऊपर हल्की होने की वजह से ऊपर आ चुकी है। ठीक है, चलिए इसके बाद बेटा सस्पेंशन एक हाइड्रोजन मिक्सचर, ये क्लियर हो गया हमें। इसके बाद द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन कैन बी सीन बाय द नेक्ड आई। जो पार्टिकल्स हैं सस्पेंशन के वो हम नेक्ड आई से यानी कि आराम से देख सकते हैं, हमें कोई माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सिंपल पॉइंट लिखा है, द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन कैन बी सीन बाय द नेक्ड आई। ठीक, नाउ नेक्स्ट क्या है, द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट्स पाथ विजिबल। ये क्या कहा गया इसके अंदर कि जो पार्टिकल्स होते हैं सस्पेंशन के, वो लाइट को स्कैटर करते हैं, यानी कि लाइट का जो रास्ता है उसको विजिबल बना देते हैं, उसके पाथ को विजिबल कर देते हैं।
जैसे ये डायग्राम दिखा रखा है मैंने कि नॉर्मल पानी होता है, मैं लाइट पास करता तो लाइट उसके अंदर ना दिखाई देती, लेकिन अगर मैं पानी के अंदर क्या करता हूँ, मिट्टी डाल दूँ या थोड़ा सा चौक डाल दूँ या सैंड डाल दूँ तो लाइट का रास्ता दिखाई देगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ, शो करता हूँ। देखो बेटा, जैसे ये हमारे पास फिलहाल सस्पेंशन है, अभी नीचे तो बैठा नहीं है, सस्पेंशन ही है, तो मैंने क्या करा, इसके अंदर लाइट पास करी। आप देखो, आप इसके अंदर आपको लाइट विजिबल रहेगी, लाइट दिखाई देगी आपको, है ना। ये आप देखो, चेक करो, आपको लाइट विजिबल हो रही होगी बेटा, है ना। तो ये लाइट विजिबल होने का कारण क्या है, इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं उसने लाइट को क्या करा, स्कैटर कर दिया, ठीक है, उसने लाइट को स्कैटर कर दिया। जब ये लाइट स्कैटर करेगा तो बेसिकली आपको लाइट का पाथ दिखाई देगा इसके अंदर, ठीक। तो इसे हम कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। नाउ अब अगर मैं बात करता हूँ नेक्स्ट, जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो धीरे 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 नीचे सेटल डाउन होना शुरू हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं जो सस्पेंशन है वो क्या है, अनस्टेबल है, यानी कि कह सकते हो कि अगर थोड़ी देर इसको छोड़ दूँ तो सारी मिट्टी जितने भी पार्टिकल्स सारे के सारे नीचे आ जाएंगे बेटा। जब नीचे आ जाएंगे तो ऊपर वाला जो पार्ट होगा, ऊपर पानी दिखाई देगा, नीचे आपको सॉल्यूट के पार्टिकल्स दिखाई देंगे, यानी सॉल्यूट के पार्टिकल्स दिखाई देंगे। फिर है दे कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। क्या मतलब है इसका, कि अगर मान लीजिए मैं मिट्टी का सॉल्यूशन फिल्टर पेपर से पास करता हूँ तो मिट्टी तो ऊपर रह जाएगी और पानी नीचे आ जाएगा। जैसे चाय को छानते हैं तो चाय की पत्ती तो क्या होती है, छन्नी ऊपर रह जाती है और चाय नीचे आ जाती है। इस प्रोसेस को बोलते हैं फिल्ट्रेशन। ऐसे ही जब हम पानी, ये वाला जो पानी लेंगे, हम मिट्टी वाला पानी लेंगे और फिल्टर पेपर से पास करेंगे तो होगा क्या, जो मिट्टी है वो तो रह जाएगी फिल्टर पेपर के ऊपर और पानी आ जाएगा नीचे, ठीक। तो बेसिकली सस्पेंशन क्या करता है, फिल्ट्रेशन प्रोसेस शो करता है। नाउ इसके बाद बेटा हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा कोलॉइड्स। तो कोलॉइड्स की अगर मैं बात करता हूं तो कोलॉइड्स देखने में तो बेटा होते हैं होमोजीनियस, जैसे कि मिल्क है तो आप एक गिलास में मिल्क लीजिए, आप देखोगे उसके पार्टिकल अलग अलग दिखाई नहीं देंगे, पूरा वाइट दिखाई देगा, तो देखने में तो होमोजीनियस है। लेकिन उसके मैं अगर बात करूं, उनके पार्टिकल्स को हम अलग कर सकते हैं। वो अगर आप 1, 2, 3 घंटे के लिए देखो रख के दूध को तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप उसको ओवर अ पीरियड ऑफ लॉन्ग टाइम देखो, 3 दिन 4 दिन, तो दूध फट जाता है, उसके पार्टिकल अलग अलग हो जाते हैं। तो वो बेसिकली हमारा क्या होता है, हेट्रोजीनियस। तो देखने में तो होमोजीनियस होता है लेकिन एक्चुअल में होता कैसा है, हेट्रोजीनियस होता है। अब देखो, कोलॉइड्स आर हेट्रोजीनियस मिक्सचर इन विच द साइज ऑफ पार्टिकल्स इज टू स्मॉल। बहुत छोटा साइज होता है पार्टिकल्स का जो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, ठीक है। नाउ अब इसकी, जैसे हमने सस्पेंशन की प्रॉपर्टीज पढ़ी, ऐसी ही प्रॉपर्टीज हैं किसकी, कोलॉइड्स की। चलिए बात करते हैं बेटा कोलॉइड की प्रॉपर्टीज के बारे में। पहला जो कोलॉइड है वो क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। भले ही देखने में होमोजीनियस लग रहा हो लेकिन एक्चुअल रियलिटी क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। दूसरा, जो साइज है पार्टिकल्स का वो क्या है, काफी छोटा है, जो हम उसको नहीं देख सकते, ठीक। नाउ थर्ड, स्कैटरिंग वाली बात आती है बेटा कि पार्टिकल छोटे तो हैं लेकिन इतने भी छोटे नहीं कि लाइट को स्कैटर ना कर सकें। अगर हम पानी का एक गिलास लें और उसमें थोड़े से 2-4 बूंदे डिटॉल के डाल दें, या एक गिलास में दूध ले लें 1 गिलास भर के और फिर हम लाइट पास करा के देखें, तो जैसे अभी मैंने आपको सस्पेंशन के अंदर दिखाया था कि लाइट स्कैटर हो रही थी, सेम इसी तरह से मिल्क के सॉल्यूशन में, स्टार्च के सॉल्यूशन में या फिर डिटॉल के सॉल्यूशन में आपको लाइट स्कैटर होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि वो सब के सब क्या है, कोलॉइडल सॉल्यूशंस हैं। देन इसके बाद बेटा अगर आप मिल्क का एक गिलास लेते हो और उसको रखते हो तो 3-4 घंटे बाद आपको उसके अंदर कोई भी सेटलमेंट नहीं दिखाई देगा, यानी कि पार्टिकल नीचे नहीं बैठेंगे, तो वो हमारा क्या हुआ, स्टेबल होगा, काफ़ी हद तक स्टेबल है। हाँ, ओवर अ पीरियड ऑफ लॉन्ग टाइम अगर हम देखते हैं, लंबे समय बाद देखते हैं, 3-4 दिन बाद, तो दूध खराब हो जाता है, फट जाता है या खट्टा हो जाता है, तो वो तो चीज़ अलग है। लेकिन आप 2-3 घंटे के टाइम पीरियड में देख रहे हैं तो वो पार्टिकल्स जू के तू रहेंगे आपके, तो हम कह सकते हैं कि ये स्टेबल है। फिर है दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय द फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। ये फिल्ट्रेशन से सेपरेट नहीं होता। मान लीजिए मिल्क ले लिया हमने और उसे छन्नी से छान रहे हैं,
तो उसके अंदर अगर कोई कूड़ा वगैरह है, कुछ ऐसा पार्टिकल है, वो तो अलग हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है मिल्क के अंदर जो फैट है वो अलग हो जाएगा या प्रोटीन है वो अलग हो जाएगा, नहीं। तो फिल्ट्रेशन प्रोसेस को अलग नहीं कर सकते। लेकिन एक टेक्निक है, स्पेशल टेक्निक, जिसे हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन, जिसमें मिल्क को क्या करता है, बहुत तेजी से स्पिन कराते हैं, रोटेट कराते हैं। उसके अंदर का जो कह सकते हो क्रीम है वो अलग हो जाता है और जो लिक्विड मटेरियल है वो सारा अलग हो जाता है। तो एक सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक है जिसके थ्रू हम पार्टिकल्स को अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन फिल्ट्रेशन प्रोसेस से ऐसा नहीं हो पाएगा। चलिए, आई थिंक सस्पेंशन एंड कोलॉइड दोनों टॉपिक आपको क्लियर हुए होंगे बेटा। इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक रहेगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, वो रहेगा, एक तो रहेगा आपका कोलॉइड के कंपोनेंट्स, दैट इज डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सिंग मीडियम। इसके अलावा हम पढ़ेंगे बेटा फिजिकल एंड केमिकल चेंज नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। और पहले आप सभी बच्चे पढ़ ही चुके हैं क्या क्या चीज़ें, सॉल्यूशन के बारे में पढ़ चुके हैं आप, सॉल्युबिलिटी पढ़ चुके हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन पढ़ चुके हैं, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन पढ़ चुके हैं, और कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह जो मैंने आपको करवाए थे, ठीक है। ये पूरी की पूरी एक सीरीज चलती रहेगी बेटा। अभी आपने ये दोनों टॉपिक करे, नेक्स्ट आप फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज या एक दो टॉपिक और करोगे, फिर उसके बाद फिर आपके लास्ट के कुछ टॉपिक आएंगे। कुल मिला के 5-6 वीडियो के अंदर ये पूरा का पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब ये मान लीजिए आप इस चैप्टर में से एक तो फिजिकल चेंज केमिकल चेंज के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज़्यादा आते हैं, अभी लिख लीजिए आप, आएंगे ही आएंगे, प्लस एक न्यूमेरिकल आएगा 3 नंबर का, कंफर्म है, आना ही आना है, एंड कुछ आती हैं डेफिनेशंस। तो सब बच्चे डेफिनेशन फोकस करें। इसके अलावा एक क्वेश्चन आता है, हाँ, ये जो प्रॉपर्टीज है ना, 5 प्रॉपर्टी, ऐसे ही सेम प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई किसकी, सस्पेंशन की 5 प्रॉपर्टी, और 5 ही प्रॉपर्टी है किसकी, सॉल्यूशन की। तो तीनों के बीच में डिफरेंस आता है, तो वो आपको याद रखना है। कैसे याद रखते हो, 5 पैरामीटर है कि सबसे पहला जो पैरामीटर है वो है कि जो भी हम चीज़ ले रहे हैं वो होमोजीनियस है या हेट्रोजीनियस है। दूसरा, हम उसके पार्टिकल को नेक्ड आई से देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं। तीसरा, वो लाइट को स्कैटर कर रहा है या नहीं कर रहा है। चौथा, कि वो स्टेबल है या अनस्टेबल है, यानी कि रखने के बाद उसके पार्टिकल नीचे बैठ रहे हैं या झुके तू रह रहे हैं। और लास्ट, क्या वो फिल्टर हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। तो 5 पैरामीटर हुए, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, लाइट को स्कैटर करता है नहीं करता है, पार्टिकल्स देख पा रहे हैं नहीं देख पा रहे, फिल्टर हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, और स्टेबल है या नहीं अनस्टेबल है, ठीक है। तो इनके बेसिस पर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। चलिए, आई थिंक सबको समझ में आया हुआ। नहीं समझ में आया दोबारा देखिए वीडियो को, फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप पर्सनली पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।